हेलो, कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस एंटी पैटर्न्स क्या होता है एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिजी डेटाबेस। बिजी डेटाबेस किसका पार्ट है? परफॉर्मेंस एंटी पैटर्न्स का। यानी कि ये एक कॉमन मिस्टेक है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं कोई भी सिस्टम को डिजाइन करते टाइम। ठीक है। बिजी डेटाबेस अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। आपका कोई एप्लीकेशन है, आपने कोई ऐप बनाई है, एप्लीकेशन है, और अचानक से उस पर लोड बढ़ रहा है। ठीक है। वो वेबसाइट समझिए ई कॉमर्स वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, और उस पर लोड बढ़ रहा है। वो वेबसाइट या ऐप पॉपुलर हो रहा है। अब पॉपुलर हो रहा है तो अगर आपका ये सिंगल डेटाबेस है, ठीक है, पॉपुलर हो रहा है तो धीरे धीरे इस पर ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी। अब ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी, और अगर आपने पहला पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने क्यूरी जो लिखी है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं लिखी है, क्यूरी नॉट ऑप्टिमाइज्ड, तो इनिशियल लेवल पे जब बहुत कम लोड रहेगा तब तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, तब उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा मेरा डेटाबेस। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी, वैसे वैसे उस नॉट ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी को, यानी कि जो क्यूरी ऑप्टिमाइज नहीं है, जब मेरा डेटाबेस उस क्यूरी को रन करेगा तो उसको लगेगा टाइम, और यहाँ से फिर आपकी लेटेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसको लगेगा टाइम, इसके ऊपर डेटाबेस के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो ये इसकी वजह से क्या कम हो जाएगा? इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए अगर क्यूरी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो ये भी एक क्रिएट कर सकती है बिजी डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस बिजी हो जाएगा और वो क्यूरी को ही प्रोसेस करने में उसका टाइम चला जाएगा, और वो न्यू रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न कि आपने समझो, एक सेकंड में थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। ओके। अब देखो, अगर आपने वेबसाइट की मतलब डेटाबेस के फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा की कैशिंग नहीं करी हुई है, अगर आपने कैशिंग नहीं करी हुई है, तो कोई भी अगर न्यू यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे और वो सारे यूजर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा की ही डिमांड करेंगे, तो बार बार अगर आपने कैशिंग नहीं करके रखी तो ये रिक्वेस्ट कैशिंग तो है ही नहीं, तो रिक्वेस्ट डायरेक्ट किसके पास जाएगी? डेटाबेस के पास। अब डेटा को हर यूजर के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, क्यूरी को प्रोसेस करना पड़ेगा, भले वो डेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा हो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, ये मतलब ये कैसे कर लेना चाहिए हम लोग को, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हर प्रोसेस परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा ये। ठीक है। अब और क्या रीजन हो सकता है, और देखते हैं। देखो, हम लोगों ने लास्ट के सेकंड थर्ड वीडियो में पढ़ा था कि बैक प्रेशर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कि बैक प्रेशर क्या होता है तो मैं आई बटन पे लिंक अटैच कर दूंगा, आप लोग जाके प्लीज देख लीजिएगा। तो अब मैंने बैक प्रेशर बोल दिया तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इधर क्या कंटेक्स्ट में बोलने वाला हूँ। तो अगर समझिए ये आपका डेटाबेस है और बहुत नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अचानक से इस वेबसाइट पे आपके डेटाबेस पे आने लगती, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब ये एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में अगर टाइम लगा रहा है, उतनी देर में बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लग गई, तो इसके ऊपर एक और प्रेशर आएगा जिसको बोलते हैं बैक प्रेशर। डिटेल में बैक प्रेशर को पढ़ने के लिए मैं आई बटन पे वीडियो लिंक अटैच कर दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो बैक प्रेशर आएगा, बैक प्रेशर की वजह से भी क्या होगा? परफॉर्मेंस इश्यू होगा। ठीक है। तो दूसरा हम लोगों ने देखा था कि नॉट कैशिंग, कैशिंग का हम लोग नॉट यूज नहीं कर रहे हैं। तीसरा हम लोगों ने देख लिया बैक प्रेशर। फिर अब आगे देखते हैं। अब अगर अगर मेरा डेटाबेस स्केलेबल नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है लेकिन फिर भी मेरा डेटाबेस अपने पावर्स को बढ़ा नहीं पा रहा है, अपने आप को स्केल नहीं कर पा रहा है, तो वो एक सिंगल डेटाबेस सोर्स रहेगा, और उतना ज़्यादा जब लोड आएगा और ये स्केल ही नहीं कर पाएगा अपने पावर्स को लोड के हिसाब से, तो वापस इतने छोटे डेटाबेस के ऊपर भी लोड ज़्यादा आएगा। तो स्केलेबिलिटी भी एक इशू रहेगा कि अगर आपने स्केलेबिलिटी ढंग से नहीं किया, अगर स्केलेबिलिटी आपने अच्छी तरीके से नहीं करी है, तो वो भी आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो यही होता है बिजी डेटाबेस। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी है और आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा है, जब भी थोड़ा सा भी लोड आ रहा है या लोड आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बिजी डेटाबेस। एंड आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया हो कि बिजी डेटाबेस क्या होता है। एंड अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, and please do subscribe the channel. Thank you for watching.